नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आभार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। आज की क्लास जो वीडियो है हमारी मास्टर वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आज वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ने के साथ साथ MCQ भी करने वाले हैं। आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे ये हमने आपको उसके बारे में कल की वीडियो में बता दिया था, है ना। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले वो वीडियो देखें, सिलेबस को नोट डाउन करें, है ना, और उसे अच्छे से नोट डाउन करें क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हम आपको ऑब्जेक्ट की सहायता से पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश करेंगे। और ये मेरा वादा है कि आप जो मैं फैक्ट बताऊंगा और जो MCQ बताऊंगा, है ना, उन्हीं MCQ से आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पेपर से हटेगा नहीं, यहीं से आएगा, इतनी मेरी गारंटी है ना। क्योंकि फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे इस मास्टर वीडियो में, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस मास्टर वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और इसमें आपको पता है कि अभी हम SSC GD की क्लासें चलती हैं, जिनका जो हम डालते हैं सुबह कितने बजे, 11 बजे पार्ट डालते हैं और अपने पार्ट 31 डल चुके हैं। तो जिसने भी ना देखे हैं मेरे दोस्त यार, है ना, सखा ने, है ना, मेरे स्टूडेंट ने, तो पहले उन पार्टों को देख लें, है ना। सुबह 11 बजे SSC GD का एक प्रैक्टिस सेट डल जाता है और रात की अपन आज से आगाज करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का, है ना। तो ये तो अपने सर हैं, आपको पता ही है, ना तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बार बार एग्जाम में आते हैं 30+ MCQ के साथ आपका साथ देंगे इस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कुलदीप सर, है ना। और वैसे हम कुलदीप सर ही हैं, है ना। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, जो अपना पहला टॉपिक है। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हमने सिलेबस बताया था, इसमें आज अपन जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पुनर्जागरण काल। मतलब विश्व इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में। इसमें आपको कई इतिहासकार मिलेंगे, चित्रकला मिलेंगी, है ना, कई आपको वैज्ञानिक मिलेंगे, कई किताबें छपी हैं इसमें, तो उन किताबों के रचयिता आपको याद रखना है ना। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई, किस देश से हुई, बस जनरली क्वेश्चन यहाँ से इतने ही आते हैं। तो आज करेंगे पहला टॉपिक पुनर्जागरण काल, है ना। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन पेन कॉपी एक रजिस्टर बना लें विश्व इतिहास का और फैक्ट बाई फैक्ट लिखते चलें, है ना, जाना कुछ इसमें नहीं है। तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। जय श्री राम पहले क्वेश्चन के साथ। और इस सेशन का जो अपना पहला क्वेश्चन है ये है, किस देश में पुनर्जागरण काल सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो पहले तो अपन पुनर्जागरण शुरू कर रहे हैं, है ना। तो पहले पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये पुनर्जागरण काल क्या है, ठीक है ना। पहले आंसर तो आपको खुद ना खुद पता चल जाएगा। तो पुनर्जागरण फैक्ट लिखिए, हम बिल्कुल स्लो बोलेंगे। फैक्ट क्या है कि जो पुनर्जागरण है इसे रेनेसां के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, रेनेसां। उन्हीं बातों पर अपन ज़्यादा ध्यान देंगे जो परीक्षा उपयोगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पुनर्जागरण काल को कहा जाता है रेनेसां, है ना। इसके बाद देखें, पुनर्जागरण का अर्थ ही है कि अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, पुनः प्लस जागरण, पुनः प्लस जागरण। तो ये अपन को पता चल रहा है पुनः प्लस जागरण यानी पुनः जागना या निद्रा का टूटना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हो तो जाग जाओ, पुनर्जागरण ये नहीं होता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना या निद्रा का टूटना। एक आपने एक देश सुना होगा यूरोप, यूरोप में जो पुरानी विचारधारा थी उसको नई चेतना में बदल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो अंधकार युग वहाँ चल रहा था यूरोप में वह समाप्त हो गया, एक नई परंपरा प्रारंभ हो गई। इसे ही पुनर्जागरण काल कहते हैं। समझ में आया कुछ। देखो, यूरोप में जो पुरानी विचारधारा थी उसको नई चेतना में बदल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो अंधकार युग वहाँ चल रहा था वह समाप्त हो गया, एक नई परंपरा प्रारंभ हुई। इसे ही पुनर्जागरण काल कहते हैं। और पुनर्जागरण काल का मेन आधार था दो भाषाएं, ग्रीक और
लैटिन, ग्रीक और लैटिन। पुनर्जागरण काल जो स्टार्ट हुआ वो दो भाषाओं पर टिका हुआ था, कौन सी? ग्रीक और लैटिन। और अगर अपन देखें कि पुनर्जागरण काल की जो शुरुआत हुई विश्व में, जी कहाँ से हुई? तो जी शुरुआत जो हुई वो हुई इटली से। कहाँ से हुई? इटली। तो याद रखना पुनर्जागरण काल सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ? इटली से। और इटली के किस क्षेत्र से हुआ? तो इटली के हुआ फ्लोरेंस से। कहाँ से? फ्लोरेंस से। तो आप हमने क्या बोला था, आपको हम डिटेल बताएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर बताना यहाँ मेन चीज नहीं है, यहाँ पर उससे जुड़े हुए कई फैक्ट, कई महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी काफी रोल अदा करेंगे, है ना। तो पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ इटली के फ्लोरेंस से, और बाकी हमने पुनर्जागरण का आपको अर्थ बता दिया है। और आधार इसका क्या था? ग्रीक और लैटिन भाषा, ग्रीक व लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के अग्रदूत के रूप में कौन जाने जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ पेपर में है, तो जी याद रखना है। देखो कि पुनर्जागरण काल के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल के अग्रदूत कहते हैं दांते को। किसे कहते हैं? दांते को। याद रखना। अब जी दांते कौन थे? तो यहाँ पर देखना, दांते ने कृति लिखी थी। क्या लिखी थी? कृति। कृति मतलब रचना, और उस कृति का नाम आपको याद रखना है, उसे कहते हैं डिवाइन। ये लिखा है, लिखते चलिए। उस कृति का नाम है डिवाइन कॉमेडी। कौन सी है? डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी में क्या बताया था इन्होंने? तो इन्होंने बताया था स्वर्ग व नरक का वृतांत, मतलब स्वर्ग से नरक नरक तक की कहानी, है ना। तो इस प्रकार का जो वृतांत लिखा था वो दांते भाई साहब ने लिखा था, और दांते ने कृति में लिखा था जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। तो मैं आई होप आशा करता हूँ कि आपने जो नोट डाउन करते चल रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस क्षेत्र पर पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो ये बताना है। तो पुनर्जागरण काल जो इटली के फ्लोरेंस से स्टार्ट हुआ था, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया कहाँ पर? चित्रकला में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है यूपीएससी एमपीपीएससी में, और जनरली एग्जामों में ही पूछा जाता है। तो पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? चित्रकला में। किसमें पड़ा? चित्रकला में। और कई विशेष चित्रकार हुए, कई स्थापत्य हुए, कई नृत्य कला हुए, कई संगीतकार हुए, लेकिन मेन चीज यहाँ पर क्या था? चित्रकला। क्या था? चित्रकला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, जी आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था सन 1453 ईस्वी में। याद रखना, 1453 ईस्वी में। अब जी कुस्तुनतुनिया कौन थे? तो याद रखना, उन 1453 में कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? पूर्वी रोमन। तो पूर्वी रोमन की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जिस पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। यानी 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन फैक्टों को भी नोट डाउन कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची था एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लियोनार्डो दा विंची कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये एक थे चित्रकार। कौन थे? चित्रकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कीजिए। दो पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, लिखी तो बहुत सारी थी, लेकिन दो जनरली ज़्यादा पूछी जाती हैं। द लास्ट सफ़र, एक पुस्तक का नाम क्या है? द लास्ट सफ़र। तो विंची, ऐसा याद रखना, विंची भाई साहब की एक पुस्तक का नाम क्या था? द लास्ट सफ़र। और एक थी जिसका नाम था मोनालिसा। मोनालिसा। तो जी का क्वेश्चन कई बार आता है कि मोनालिसा पुस्तक के किसने लिखी या लेखक कौन है? तो कौन है? लियोनार्डो द विंची। एक द लास्ट सफर और एक मोनालिसा। मोनालिसा एक लड़की है, और इस मोनालिसा की आप मुस्कान देखिए ना तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी खुशी ये निकलती है। गूगल पर कभी सर्च कीजिए मोनालिसा, है ना। एक लड़की का नाम है। तो दो पुस्तकें लिखी इन्होंने, द लास्ट सफर और मोनालिसा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप फैक्ट लिख रहे होगे मुझे आशा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो था एक, तो माइकल एंजेलो भी कौन थे? आपको पता है इसमें कई चित्रकार हुए, तो माइकल एंजेलो भी कौन थे? एक चित्रकार। माइकल एंजेलो भी एक कौन थे? चित्रकार। और चित्रकार होने के साथ साथ जित मूर्तिकार भी थे। क्या थे? मूर्तिकार। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी है ना, चित्रकार। तो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट, जी नोट डाउन करें। और मूर्तिकार थे तो एक मूर्ति बनाई थी इन्होंने, पिएथा व डेविड की। पिएथा व डेविड की मूर्ति बनाई थी। और चित्रकार के रूप में चित्र बना था द लास्ट जजमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, राफेल कौन था? तो राफेल आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बोला, अधिकांश आपको इसमें क्या मिलेंगे? चित्रकार। तो राफेल भी ये कौन थे? चित्रकार थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पुनर्जागरण में बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, और जो होगा वो हम आपको नोट डाउन करवाते चल ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो आपको पता है मोनालिसा एक लड़की है जिसकी मुस्कान देखिए तो आप चकचौंध जाएंगे। इतनी खतरनाक मुस्कान है कि आप आकर्षित हो जाएंगे। वाह मोनालिसा। और मोनालिसा जी पेंटिंग किसने की थी? अभी बताया, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चौसर कौन था? तो जी बताना है। चौसर पुनर्जागरण काल का एक जो हुआ करता था जी, कौन था? तो आपको बताना है चौसर। चौसर तो चौसर की चर्चा करें तो पहले आप लिखिए, चौसर एक कवि थे। कौन थे? कवि। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो चौसर कवि थे जी, इतने खतरनाक कवि थे कि इन्हें इंग्लिश साहित्य के पिता कहा जाने लगा है। इंग्लिश साहित्य के पिता। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? चौसर को। और इन्होंने एक रचना की थी, वो कई बार पेपर में आती है, तो उस रचना का नाम लिख लेना। रचना मतलब कृति, और उस रचना का नाम है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स ये इनकी रचना है। और इन्हें इंग्लिश साहित्य के पिता कहा जाता है, किसे? चौसर को, क्योंकि चौसर एक प्रकार के हम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमारी इस मेहनत पर अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं अन्न की अपेक्षा, है ना, आपको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, जिससे थोड़ा हमें प्रसन्नता हो, है ना, कि हम पढ़ा रहे तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? अभी बताया था मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? द प्रिंस। याद रखना, मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द प्रिंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द प्रिंस। और मैकियावेली को इटली के राजनीतिक चिंतक के रूप में भी जाना जाता है। तो इटली के, एक फैक्ट लिखना, इटली के राजनीतिक चिंतक के रूप में भी किसे जाना जाता है? मैकियावेली को। और जो जी मैकियावेली ने जो पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, ये राजनीति शास्त्र का सर्वप्रमुख ग्रंथ भी कहा जाता है इसे। तो राजनीति शास्त्र का सर्वप्रमुख, ये फैक्ट लिखिएगा, सर्वप्रमुख ग्रंथ। अगर नहीं लिख पाते हो तो रोक रोक कर वीडियो लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है। और आपको पता है एक फैक्ट और यहाँ से बता दें कि आधुनिक चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मैकियावेली को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आधुनिक चाणक्य, आधुनिक चाणक्य के नाम से मैकियावेली को जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? अभी बताया था कि डिवाइन कॉमेडी
किसने लिखी थी? तो आपको पता होना चाहिए डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? दांते ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो डिवाइन कॉमेडी इन्होंने लिखी जी किस भाषा में लिखी थी? कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो किस भाषा में लिखी थी? टस्कन। कौन सी भाषा में लिखी गई ये? टस्कन। और इसी में उन्होंने क्या बताया था? स्वर्ग और नरक के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप यंत्र, इसका आविष्कार किसने किया? तो आपको सभी को पता है इसके जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो। किसे कहा जाता है? गैलीलियो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो जो गुरुत्वाकर्षण थे इसका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइटियन कौन था? टाइटियन। तो टाइटियन एक क्या थे? चित्रकार। टाइटियन एक क्या थे? चित्रकार। पुनर्जागरण काल में अधिकांश कौन हुए? चित्रकार, मूर्तिकार, है ना, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेकिन कवि, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा कौन हुए? चित्रकार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। लेकिन इसमें पूछा गया विश्व में, है ना, तो शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेक्सपियर था इंग्लैंड का। कहाँ का था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का एक जी क्या था? कवि व नाटककार। और भी फैक्ट लिखिए, कवि व नाटककार। तो शेक्सपियर इंग्लैंड का कवि व नाटककार था। और साथ में इसने कई नाटक लिखे हैं, कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन कर लें शेक्सपियर के द्वारा। तो एक लिखी गई मर्चेंट, लिखो साथ में, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक इन्होंने रचना लिखी, नाटक लिखा, रोमियो। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट नाटक के नाटककार कौन है? तो कौन है? शेक्सपियर। और भी कई लिखे हैं, जिसमें से एक लिखा है इन्होंने हैमलेट। कौन सा नाटक? हैमलेट। और एक लिखा है मैकबेथ। मैकबेथ। तो वीडियो को रोक रोक कर आप इन फैक्टों को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो शेक्सपियर इंग्लैंड का एक कवि और नाटककार थे, जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, वो हमने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूलियस सीजर के रचनाकार थे। तो जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? रोमियो जूलियट के वो अलग है ना। तो जूलियस सीजर के रचनाकार थे, अभी आपने देखा था शेक्सपियर। कौन थे? शेक्सपियर। और ये जूलियस सीजर आप पढ़कर देखना, ये रचना, ये बिल्कुल दुखद नाटक है। कौन सा नाटक? दुखद नाटक। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो शेक्सपियर का सबसे दुखद नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? जूलियस, कुछ हमने पहले बता दिए, सीजर, जूलियस सीजर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस मूर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो थॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जी आपको बताना है। तो थॉमस मूर भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है यूटोपिया। कई बार आया हुआ है, याद रखना। तो अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कर ली ना, तो यूपीएससी, एमपीपीएससी और जनरली एग्जाम में आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो हर सब्जेक्ट को आपको मजबूत बनाना है, बस एक दो सब्जेक्ट से कुछ होने वाला नहीं है। तो थॉमस मोर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? यूटोपिया। अब यूटोपिया के बारे में हम कुछ चीज़ें बताएं आपको। यूटोपिया का अर्थ होता है कल्पित लोग। कौन से लोग? कल्पित लोग। कल्पित लोग मतलब कि जो इटली या इंग्लैंड या यूरोप के जो छोटे छोटे लोग हुआ करते थे, दयनीय स्थिति थे, उनकी स्थिति को कल्पित लोग कहा गया, है ना। और कल्पित लोग, ये दयनीय स्थिति किसने बताई थी? तो ये किसने बताई थी? आपको पता है, थॉमस मूर द्वारा एक यूटोपिया पुस्तक में बताई गई थी। और एक चीज़ और है कि थॉमस मूर भाई साहब को
विश्व का शहीद लेखक कहा जाता है? कभी क्वेश्चन पूछे कि शहीद लेखक के रूप में किसे जाना जाता है, तो शहीद लेखक किसे कहा जाता है? थॉमस मोर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इन्हों शहीद लेखक कहा जाता है, बस इतना ही पूछा जाएगा। अब क्यों कहा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं, तो याद रखना। ये ईसाई धर्म के कट्टर अनुयायी थे, एक चीज़ तो है। कौन से? थॉमस मूर। ये ईसाई धर्म है, एक ईसाई धर्म है, इसके जो कट्टर अनुयायी थे। वहाँ के राजा को ईसाई धर्म का प्रमुख मानने से इन्होंने क्या कर दिया था? इनकार। किसने कर दिया था इनकार? थॉमस मूर ने, है ना। तो वहाँ के राजा ने इस कारण इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, और मृत्यु दंड दे दिया तभी से इन्हें क्या कहा जाने लगा? शहीद लेखक। तो विश्व में शहीद लेखक के नाम से जाने जाते हैं थॉमस मोर। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यूटोपिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। थॉमस मूर किस देश का निवासी था? देखो अभी आ गया। तो थॉमस मूर भाई साहब थे आयरलैंड के निवासी। कहाँ के निवासी? आयरलैंड। जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ई में अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस का लेखक कौन है? तो अभी आपने देखा था द प्रिंस का लेखक कौन है, तो द प्रिंस लेखक किसने लिखी है? मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में हमने आपको बहुत कुछ अभी बताया है कि इन्हें आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इटली के राजनीतिक चिंतक थे, है ना। और इनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस, और द प्रिंस राजनीति शास्त्र का सर्व प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है? तो जी सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है जी आपको बताना है। तो कहाँ पर है जी? लंदन में। जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सेंट पॉल गिरजाघर का वास्तुकार कौन था? ये भी कई बार पूछा गया। तो सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है जी? लंदन में है। लेकिन इसका डिजाइन किसने किया था? तो किसने किया था ये बताना है। तो इसको डिजाइन किया था क्रिस्टोफर जोर। जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्रिस्टोफर जोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का 22। पैलेस्ट्रीना कौन था? तो ये आपको बताना है। तो पैलेस्ट्रीना कौन थे? तो पैलेस्ट्रीना थे एक संगीतज्ञ। कौन थे? पैलेस्टीना कौन थे? एक संगीतज्ञ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सेक्रेड म्यूजिक किसकी रचना है? तो जी कई बार आया हुआ है। सेक्रेड म्यूजिक किसकी रचना है? तो ये है भाई साहब पैलेस्ट्रीना की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है ना। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था कॉपर निकस ने। किसने कहा था? कॉपर निकस ने, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हो। कॉपर निकस की बात करें जी तो ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। पोलैंड के जितने हम फैक्ट बता रहे आप उतने लिखते चलो। पोलैंड के क्या थे जी? खगोल शास्त्री थे, है ना। और इन्होंने ही कहा था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में नहीं है। तो एक कथन और लिखिए, कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, तो किसने कहा था? कोपरनिकस ने। और इनकी एक पुस्तक है, और उसी पुस्तक में इन्होंने लिखा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यूपीएससी में पूछा गया कि कोपरनिकस ने अपनी किस पुस्तक में कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उस पुस्तक का नाम है डी रिवॉल्यूशन। डी रिवॉल्यूशन पुस्तक में कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 25। मार्को पोलो नामक व्यापारी का संबंध किस देश से है? तो जी आपको बताना है। तो किस देश से है मार्को पोलो नामक व्यापारी? तो ये हैं कहाँ से? इटली से। कहाँ से हैं? इटली से। और एक खतरनाक फैक्ट, जबरदस्त फैक्ट, कि इटली के खोजकर्ता का श्रेय किसे दिया जाता है? इटली का खोजकर्ता किससे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मार्को मार्को पोलो को। मार्को पोलो को, जी याद रखना। इटली का खोजकर्ता कहा जाता है मार्को पोलो को। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मध्यकालीन यात्रियों का
राजकुमार किसे कहा जाता है? मार्को पोलो व्यापारी को, जो इटली से थे। इन्हें जो इटली के खोजकर्ता कहे जाते हैं और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहा जाता है। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। सर्वप्रथम किस नाविक ने सामुद्रिक मार्ग से विश्व की परिक्रमा की? विश्व की परिक्रमा की। तो ऐसा कौन सा नाविक था जिसने सामुद्रिक मार्ग से विश्व की परिक्रमा की? तो उसका आपको बताना है। तो उसका नाम है मैगलन। कौन से थे वो? मैगलन, जिन्होंने विश्व की सबसे पहले परिक्रमा की थी, है ना। और एक क्वेश्चन और है कि पृथ्वी की खोज का श्रेय, पृथ्वी की खोज का श्रेय भी किसे दिया जाता है? मैगलन भाई साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मैगलन किस देश का निवासी था? तो जी आपको पता होना चाहिए। मैगलन कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। महाकवि दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? तो उसका नाम था पेट्रॉक। कौन था? पेट्रॉक। दांते के बाद पुनर्जागरण को प्रारंभ किसने किया था? पेट्रॉक ने। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो याद रखना, मानवतावाद का सिद्धांत। काय का सिद्धांत? मानवतावाद का सिद्धांत। और मानवता के पिता भी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं पेट्रॉक को। और पेट्रॉक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो जी आपको पता होना चाहिए। तो जी कहा जाता है बोकेसियो। बोकेसियो या बोकासिया एक ही बात है। तो इटालियन गद्य का जनक बोकेसियो को कहा जाता है। और जी बोकेसियो कौन थे? तो जी थे पेट्रॉक के शिष्य। पेट्रॉक के शिष्य थे, जिन्हें मानवता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? किसकी कृति है? तो जी आपको बताना है। तो जी है माइकल एंजेलो। ये हम बता चुके हैं अपनी। माइकल एंजेलो ने लिखा था द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ द मैन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 31। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अभी देखा था मानवतावाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को। किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों को बनाने वाले कौन थे? तो अभी हमने बताया था मोनालिसा नामक जो चित्र था, जी किसने बनाया था? तो जी बनाया था लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन कैसी लग रही हैं? हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? फैक्ट लिख रहे हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस सीरीज का 33 क्वेश्चन। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है जी? तो जी है राफेल। किसकी रचना है? राफेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो आपको पता होना चाहिए जो पुनर्जागरण काल है इसका सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो कौन थे? फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने कई निबंध लिखे, जैसे एक निबंध लिखा था जो फेमस है, परीक्षाओं में आता है, द एडवांटेज ऑफ लर्निंग, एक जी है, और एक है द न्यू अटलांटिक। तो ये दो निबंध और याद रखिएगा, है ना, इनके फेमस चलते हैं, द एडवांटेज ऑफ लर्निंग और एक द न्यू अटलांटिक। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी इस मास्टर वीडियो को फिनिश करेंगे, है ना। क्वेश्चन है द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी? तो जी किसने लिखी जी आपको बताना है। तो जी लिखा है एरासमस, जो हॉलैंड के निवासी थे, एरासमस, है ना। तो द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है? एरासमस, जो हॉलैंड के निवासी थे। और एक क्वेश्चन और है कि यूरोप का विद्वान किसे कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लीजिएगा, यूरोप का विद्वान कहा जाता है एरासमस को, है ना। तो यहाँ से अपना पहला टॉपिक खत्म होता है पुनर्जागरण काल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था,
है ना। तो पुनर्जागरण काल यहाँ से अपना फिनिश हुआ। हमने फैक्ट और एमसीक्यू और थोड़ा डिटेल में बताने की आपको बहुत कोशिश की है और समझ में भी आया होगा आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो सही लगी हो तभी आप क्या करने हैं, एक बार लाइक कर देना और चैनल को क्या कर लें आप सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली अब धुरंधर वीडियो है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपको फैक्ट बाय फैक्ट और डिटेल में पूरा बताया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, है ना। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पढ़ाना कैसा लगा। थोड़ा समझ में तो आया ही होगा 100% में से। तो नमस्कार, मिलते हैं, धन्यवाद।